समर्थ केवल परमात्मा ही है। परमेश्वर कबीर देव हैं, ये समर्थ हैं, बाकी सभी जीव संज्ञा में। उस समर्थ के सहारे ही हम वापस जा सकते हैं। उस समर्थ ने आकर के हमें यहाँ से वापस जाने की विधि बताने की चेष्टा की, लेकिन हम बालकपन में, अनजानपने में और काल के संतों, पंथों, महंतों द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते, और उस परमात्मा को ना पहचान कर हम उसकी उंगली नहीं पकड़ते। हम काल के जाल में रह जाते हैं। वो परमात्मा यहाँ चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में वो ऐसी लीला करते हैं, और उन लीलाओं की जानकारी जो भगवान किया करता है हमारे सदग्रंथ पवित्र वेद बताते हैं, और अन्य जो ग्रंथ बने हैं जैसे पवित्र 18 पुराण, ये अनुभव है उन ऋषि महर्षियों का जिनको परमात्मा प्राप्ति हुई नहीं, और जैसे संतों की वाणी है जिनमें कौन कौन से संत हैं जिनको परमात्मा प्राप्ति हुई है, और उनके विषय में दास को जानकारी है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुनानी, जिला जज्जर, हरियाणा प्रांत वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत वाले। इन महापुरुषों के जो अमृत वचन हैं ये परमात्मा प्राप्त हंस हैं, परम हंस हैं। इनके जो वचन हैं और जो वेदों के कथन हैं और जो श्रीमद् भगवत गीता का जो वर्णन है, इन सब का एक मेल है, क्योंकि पवित्र श्रीमद् भगवत गीता पवित्र चारों वेदों का ही सारांश है। और पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, ये इन कुछ अंश इनका गीता, वेदों और महापुरुषों की वाणी से मिलता है, शेष नहीं मिलता। उसका कारण क्या है कि जैसे पवित्र बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ है, उत्पत्ति ग्रंथ का जहां तक 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा विराजे परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, जहां तक वो ज्ञान है वो बिल्कुल सत्य है, वेदों और गीता और उनसे मिलता है, महापुरुषों की वाणी से। उसके बाद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म तो अपने निज स्थान पर विराजमान हुए। उसके बाद यहाँ की बागडोर काल ने संभाल ली, ब्रह्म ने। आगे का शेष वर्णन वही पुराणों के सत्र का है, पवित्र बाइबल।